स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी अनूप और मीनाक्षी भी होंगे। लेकिन उससे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोली है दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र एजेंसी नहीं है ईडी, बल्कि ईडी बीजेपी की एजेंसी है और विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ आगे उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना ईडी का मकसद है। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सकें। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों जब हाई कोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया? वो वहां पे क्यों खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, इस पे हाई कोर्ट को कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना। बदायूं हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। गर्दन, पीठ, सीने, पैर पर कई घाव। साजिद ने दोनों पर धारदार हथियार से किए तेज हमले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, मासूम आयुष के शरीर पर मिले चोट के 14 निशान, अहान के शरीर पर किए गए 9 वार। रिपब्लिक भारत से बोले मृतक बच्चों के पिता। कहा आरोपी जावेद की हो गिरफ्तारी, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, कि हमको जो है कि उसकी जो है पूरी घटना तक उसकी पहुंचे, कि मत दी जाए, कि मतलब हमको ये पता चले कि कहां से कहां ये सिस्टम शुरू हुआ है, कि कैसे हमको पता चले। बताओ, हमारे बच्चे मर गए, हमें ये पता चल रहा है कि मरे कैसे हैं। रिपब्लिक भारत से बोले मृतक बच्चों की मां। कहा हमें इंसाफ चाहिए, जावेद के पीछे कोई हो सकता है, मेरे सामने हो आरोपी जावेद से पूछताछ। क्यों मारा उसने, क्यों मारा, किसने करवाया इतना बेदर्द मेरे बच्चों से? मेरे बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारा, क्यों मारा? क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन? साथ चाहते हैं, मुझे उसे पकड़ के मेरे सामने पूछताछ की जाए, आखिर उसने क्यों किया ऐसा। बदायूं हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में जुटी है पुलिस। जावेद पर 25,000 के इनाम की घोषणा। बदायूं में मासूम बच्चों की हत्या पर मायावती ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। बिहार के नवादा में बाहुबली अशोक महतो ने रचाई शादी। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर 60 साल की उम्र में रचाई शादी। रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह सहित कई अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। दस्तावेजों को खंगालने में जुटी टीम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की नई याचिका। अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई। कहा जांच में सहयोग के लिए तैयार। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन का मामला। आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को पेश होने को कहा है। ग्रेटर नोएडा आरटीओ का रिश्वत लेते आया वीडियो सामने। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर गाड़ियों से रिश्वत लेते हुए आया वीडियो सामने। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी। चुनाव में इस्तेमाल होने का शक। 12 से ज्यादा अवैध अधबने तमंचे और कारतूस किए गए हैं जब्त। यूपी के एटा में चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन। अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। एक शातिर को असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया। 10 तमंचे समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 लाख के नामी नक्सली ने किया सरेंडर। पुलिस दल पर हमला समेत कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का है आरोप।
अरुणाचल प्रदेश पर चीन को अमेरिका के 2 टूक का भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल। एलएसी पार हर घुसपैठ का कड़ा विरोध करता है अमेरिका। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे का चीन ने किया था विरोध। रूस ने कीव में किए मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले में 4 लोग हुए घायल। शहर में कई जगह विस्फोट से तबाही का मंजर। हमले में कई इमारतों और वाहनों को पहुंचा नुकसान। मिनेसोटा के रोचेस्टर में हॉट एयर बैलून दुर्घटनाग्रस्त हादसे में बाल बाल बचे 4 यात्री। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले से एक इमारत में लगी भीषण आग। एक शख्स की हुई मौत। आग पर काबू पाया गया। गाजा पट्टी पर जारी इजरायली सेना का हमला। लगातार बमबारी के बाद तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। रूस में सोने की खदान हुई ढेर। राहत बचाव कार्य जारी है। 13 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की संभावना। पोलैंड के कीव्स में किसानों का भारी प्रदर्शन। अनाज की कम कीमतों पर नाराजगी जाहिर की। पोलैंड के चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बोल्विया की राजधानी में हुए नाजा हुएरा नदी में उफान आया है। लगातार भारी बारिश के चलते नदी नालों में आया उफान। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शाइस्ता और अतीक अशरफ की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के प्रयागराज में ही छुपे होने की जानकारी मिली है। पुलिस को यह बड़ा इनपुट मिला है जिसके आधार पर दबिश दी जा रही है पुलिस की ओर से। ये जो बड़ा इनपुट मिला है, क्योंकि आपको बताते चले कि शाइस्ता परवीन पर पहले ही 50,000 का इनाम घोषित है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और बमबाज गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहे हैं। और इन दोनों के छुपे होने की जानकारी पुलिस को मिली है, जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के प्रयागराज में ही छुपे होने की जानकारी मिली है। और इसी के आधार पर पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर रेड डाल रही है ताकि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो सके। लंबे समय से शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों की ही तलाश चल रही है, लेकिन अब जब ये बड़ा इनपुट मिला है पुलिस की ओर से, तो प्रयागराज पुलिस खंगाल रही है और अलग अलग जो ठिकाने हैं जो करीबी हैं अतीक अशरफ के, उन जगहों पर छापेमारी कर रही है। मैनपुरी को लेकर के धर्मेंद्र यादव का बड़ा दावा। मैनपुरी में डिंपल की जीत तय है, ये धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं। अपर्णा यादव के सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा है चाहे जो लड़े जीतेंगी डिंपल यादव ही, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में हो